अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसमें जाने के बाद आप आना ही भूल जाएंगे, जहां 30,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। ऐसा मुल्क जो समुंदर से भी नीचे है। अगर ये दीवार गिर जाए तो 40% मुल्क डूब जाएगा। आपको सुनकर हैरानी होगी, सब्जियों ने इस मुल्क को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना दिया है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं नीदरलैंड की। बहुत से लोग इसे हॉलैंड भी कहते हैं, लेकिन नीदरलैंड और हॉलैंड में क्या फर्क है? कौन सी जॉब्स इस मुल्क में जाकर की जा सकती हैं? क्या दुनिया में गाजर का ऑरेंज रंग होने की वजह नीदरलैंड है? पाकिस्तानी किस शहर में सबसे ज्यादा रहते हैं? एम्स्टर्डम की खूबसूरती और रोटरडैम की मॉडर्न बिल्डिंग्स आपको अपना दीवाना बना लेंगी। इन शहरों की वो जगह दिखाएंगे जहां आपको जरूर जाना चाहिए। इस मुल्क में ट्यूलिप के समुंदर लहराते हैं, नहरें शहरों से गुजरती हैं और लोग साइकिल पर सवार होकर जिंदगी गुजारते हैं। चलिए अब निकलते हैं नीदरलैंड के एक शानदार सफर पर। यह है नीदरलैंड, एक छोटा सा मुल्क जो दुनिया को बहुत कुछ सिखाता है। नीदरलैंड का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स है। ये मगरबी यूरोप का इंतहाई खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 80 लाख के करीब है। इस मुल्क का कुल रकबा 41,500 मुरबा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान से बहुत छोटा है। इस मुल्क का बॉर्डर जर्मनी से 450 किलोमीटर और बेल्जियम से 570 किलोमीटर लगता है। इसके अलावा नॉर्थ सी की तवील साहली पट्टी भी लगती है। मुल्क का दारुल हुकूमत तो एम्स्टर्डम सिटी है, लेकिन हुकूमत और पार्लियामेंट देन हॉग सिटी में वाक़या है। ये बात बहुत ही मुनफरिद है। इस मुल्क की जमीन ज्यादातर फ्लैट है, बेशुमार नहरें, यहाँ तक के डाइक्स और पोल्डर्स की जमीन, मतलब ऐसी जमीन है जो समुंदर की जमीन को छीनकर उस पर मुल्क बनाया गया है। 1/3 हिस्सा समुंदर की सतह से नीचे है। दुनिया में सबसे ज्यादा फूलों की एक्सपोर्ट करने वाला ये मुल्क है। ये मुल्क हर साल अरबों ट्यूलिप के फूल दुनिया को बेचता है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। 1 यूरो के बदले पाकिस्तानी 317 रुपए मिलते हैं। इस मुल्क की जीडीपी 1.2 ट्रिलियन डॉलर है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 67,000 डॉलर के करीब है। इस मुल्क में कम से कम सैलरी 15 यूरो फी घंटा है। नीदरलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, जहां सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नौकरियां फराहम करता है। इनमें से हेल्थ सेक्टर में जॉब के लिए आप जा सकते हैं, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिस, केयर वर्कर और हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह शामिल हैं। आईटी में भी नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं। इसकी एक वजह यह है कि इस मुल्क में नौजवानों की तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से नौजवानों की कमी रहती है। जॉब हासिल करने के लिए कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोशिश करने वाले को ही कामयाबी मिलती है। यहाँ के लोग डच जुबान बोलते हैं, इसलिए कोशिश करें डच जुबान सीख कर आएं। चलें मैं आपको इस मुल्क के कुछ हकायक बताते हैं। दुनिया में सीडी और डीवीडी ईजाद करने वाला मुल्क भी नीदरलैंड है। इस मुल्क में आपको लोगों से ज्यादा साइकिलें चलती हुई नजर आएंगी और यही यहाँ के लोगों की सेहत का भी राज है। इसी वजह से इस मुल्क में लोगों की औसत जिंदगी 84.5 साल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गाजर का असल रंग पर्पल था। बहुत कदीम जमाने की बात है कि हजारों साल पहले गाजर पर्पल रंग की हुआ करती थी। अफगानिस्तान और ईरान के इलाकों में सबसे पहले काश्त हुई। उस वक्त ऑरेंज गाजर का पूरी दुनिया में नामो निशान भी नहीं था। 16वीं और 17वीं सदी में नीदरलैंड में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। उस वक्त नीदरलैंड में हाउस ऑफ ऑरेंज खानदान की हुकूमत थी। नीदरलैंड के लोग ऑरेंज रंग को अपनी आज़ादी की अलामत समझते थे। उस वक्त के डच किसानों और बागबानों ने बादशाह को तोहफा देने के लिए गाजर की ब्रीडिंग में ऑरेंज रंग को शामिल कर दिया, जिससे विटामिन ए में भी इजाफा हो गया। मतलब एक छोटी सी मेहनत और कौमी जज्बे से ये गाजर ऑरेंज हो गई। आज आप जो भी ऑरेंज गाजर खाते हैं तो आमतौर पर ये डच नस्ल की होती है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी नीदरलैंड है। इसी वजह से यहाँ एग्रीकल्चर में नौकरियां बड़ी तादाद में हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये मुल्क पाकिस्तान के पंजाब सूबे से भी 4 गुना छोटा है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जियां पैदा करता है। इस मुल्क में टेक्नोलॉजी और जदीद एग्रीकल्चर की वजह से हैरानकुन हद तक पैदावार में इजाफा हो चुका है। हमारा मुल्क ज़रई होने के बावजूद सिर्फ 5.5 अरब की ज़राअत एक्सपोर्ट करता है, जबकि पंजाब से 4 गुना छोटा मुल्क 110 अरब डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट करता है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जबकि इंडिया 50 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इंतहाई ज़रखेज़ ज़मीन से नवाजा है, लेकिन हमने इसका फ़ायदा ठीक से नहीं उठाया। खुराक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सबसे अहम प्रोडक्ट है।
लेकिन अदम जदीदियत और तालीम ना होने की वजह से हम पीछे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, नीदरलैंड के किसान की कम से कम तालीम 4 साल का डिप्लोमा होती है, जो बैचलर डिग्री के बराबर होती है, और ये इनकी कम से कम तालीम है। बहुत से किसान PhD होल्डर्स हैं। इसी वजह से आज किसानों ने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है, जबकि पाकिस्तान में किसान अनपढ़ और मुश्किल से जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। आगे चलकर हम आपको इनकी जदीद फार्मिंग भी दिखाएंगे, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया किस हद तक जदीद हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको फैमिली के साथ यूरोप देखना है तो सीधा आप नीदरलैंड आ जाएं। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क में टूरिस्ट 1 करोड़ 80 लाख के करीब सालाना आते हैं। मतलब जितनी आबादी उतने ही टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले एम्स्टर्डम सिटी में आते हैं। यह है एम्स्टर्डम का जदीद और खूबसूरत एयरपोर्ट। यहाँ से आप ट्रेन लेकर सिटी सेंटर आ जाते हैं। नीदरलैंड के लोग बहुत दोस्ताना हैं, सीधी बात करते हैं, मुनाफकत इनमें बहुत कम होती है। जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। दोस्तों, इस मुल्क की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि ये दुनिया का पहला मुल्क था जिसने हम जिन्स परस्ती को कानूनी हैसियत दी थी। बड़ी तादाद में लोग दूसरे मुमालिक से यहाँ आकर आबाद हुए हैं। पाकिस्तानी भी इस मुल्क में 30,000 के करीब रहते हैं, जिनमें ज्यादातर रोटरडैम और एम्स्टर्डम सिटी में रहते हैं। एम्स्टर्डम के इलाके ज़्यूडोस्ट में आपको पाकिस्तानी सबसे ज्यादा नजर आएंगे। एम्स्टर्डम इंतहाई खूबसूरत, दिलकश और तरक्की याफ्ता शहर है। सफाई ऐसी है कि कचरा ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। लोग पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। रंगदार इमारतें इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये शहर तारीखी इमारतों और जदीद इमारतों का मिक्सचर है। हर आर्किटेक्चर एक से बढ़कर एक है। ऐसा शहर देखने के बाद कई सालों तक ये आपके जहन में नक्श छोड़ जाएगा। इस शहर की कुल आबादी 9 लाख के करीब है। ये शहर शानदार और दिलकश होने के साथ साथ महंगा भी बहुत है। यहाँ हर कोई रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। इस शहर को वेनिस ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ आपको नहरें नजर आएंगी। एम्स्टर्डम में 165 से भी ज्यादा नहरें मौजूद हैं और इन नहरों पर 1500 से भी ज्यादा पुल और 8000 से भी ज्यादा तारीखी इमारतें हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं एम्स्टर्डम के जॉर्डन मोहल्ले में, जो इस शहर का इंतहाई खूबसूरत इलाका है। आप इसे ओल्ड टाउन भी कह सकते हैं। इसके अंदर से नहर भी गुजरती है। कैफे, रेस्टोरेंट बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आकर कश्ती का मजा तो लोग जरूर लेते हैं। ये तकरीबन 25 यूरो में सैर करवाती है। तंग गलियाँ, कहानियाँ सुनाती हुई इमारतें और पुरसुकून माहौल इंसान को दुनियावी टेंशनों से दूर कर देता है। शहर का मरकजी चौक डैम स्क्वायर है, जिसे आप सिटी सेंटर भी कह सकते हैं। लोग ज्यादातर आपको साइकिल चलाते हुए नजर आएंगे। इस शहर में भी आबादी से ज्यादा साइकिलें मौजूद हैं, इसलिए गाड़ियां आपको बहुत कम नजर आएंगी। इस शहर में आप 5 से 6 दिन भी रुकेंगे तो बोर नहीं होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नीदरलैंड का कुछ हिस्सा समुद्र से भी नीचे है, जिसको बचाने के लिए 1400 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई है। अगर ये दीवार गिर जाए तो 40% मुल्क पानी से डूब जाएगा। दोस्तों, आपने कभी बॉर्डर लाइन पर बैठकर खाना खाया है या चाय पी है? यहाँ तक कि नीदरलैंड के बॉर्डर में ऐसा घर भी मौजूद है जिसका एक कमरा एक मुल्क में और दूसरा कमरा दूसरे मुल्क में है। जी हाँ, नीदरलैंड और बेल्जियम का बॉर्डर ऐसा ही है। एम्स्टर्डम की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। पूरे यूरोप की तरह रात के वक्त गुनाहों का शहर आबाद हो जाता है। एम्स्टर्डम के इस इलाके को रेड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। लाल लाइट आपको हर तरफ नजर आएगी। शराबखाने और क्लब हर तरफ खुल जाते हैं। दुनिया में बियर एक्सपोर्ट करने में भी नीदरलैंड दूसरे नंबर पर है, जिसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री एम्स्टर्डम में लगाई गई है। इस मुल्क में ज्यादातर बिजली विंड मिल से बनाई जाती है, जो बिजली बनाने का बहुत ही सस्ता जरिया है। एम्स्टर्डम में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। ट्रैम का सफर इस शहर की खूबसूरती देखने के लिए सबसे आसान जरिया है। इस मुल्क के लोगों का कद भी दूसरे ममालिक से ज्यादा है। मर्दों की एवरेज हाइट 6 फुट है, जबकि औरतों की 5 फुट 7 इंच के करीब है। बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता कि नीदरलैंड और हॉलैंड में क्या फर्क है। नीदरलैंड के 12 सूबे हैं, जिनमें 2 सूबों का नाम हॉलैंड है, नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड। आज से कई सदियों पहले यहाँ किंग हुकूमत किया करते थे। इन बादशाहों को हॉलैंड सूबे ने अमीर बना दिया और पूरी दुनिया इस मुल्क का नाम हॉलैंड समझने लगी। आज भी अक्सर लोग इसे हॉलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ का मौसम बहुत शानदार होता है, न ज्यादा सर्दी पड़ती है और न ही गर्मी। इस शहर की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी है।
جس کی فیس 23,000 یورو سالانہ ہے اور رہنے کا خرچہ 1,200 یورو ماہانہ ہے۔ یہ ملک پاکستانیوں کے لیے اسکالرشپ بھی آفر کرتا ہے، جن میں NL اسکالرشپ اور ایرک بلومنگ فیلوشپ شامل ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ہی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ دوستو، آپ نے دنیا میں سڑکوں پر بسیں چلتی ہوئی دیکھی ہوں گی، لیکن نیدرلینڈ میں آپ کو ایسی بس بھی نظر آئے گی جو سڑک سے چلتے چلتے پانی میں چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ سڑک پر آ جاتی ہے۔ ان کو ریور بسز کہا جاتا ہے۔ دوستو، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان سمندر کو ٹیسمین کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کو دریافت کرنے والا شخص ایبل ٹیسمین تھا، جس کا تعلق نیدرلینڈ سے ہے۔ یہ ملک دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں آتا ہے اور کرائم کی شرح بھی بہت کم ہے۔ آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیدرلینڈ کو 8 جیلیں بند کرنی پڑیں کیونکہ کوئی قیدی نہیں آتا تھا۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99% کے قریب ہے اور آج اس ملک کی ترقی کی ایک بڑی وجہ اس ملک کا پڑھا لکھا ہونا ہے۔ چلیں اب آپ کو ایمسٹرڈیم سے لے کر چلتے ہیں روٹرڈیم سٹی میں، جہاں سب سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں۔ یہ شہر صوبہ ساؤتھ ہالینڈ میں آتا ہے۔ اس کا آرکیٹیکچر آپ کو زیادہ تر ماڈرن نظر آئے گا۔ تاریخی عمارتیں بہت کم نظر آئیں گی۔ اس شہر کی آبادی 6,50,000 کے قریب ہے۔ حجم کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی پورٹ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ دوستو، اس شہر میں تاریخی عمارتیں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 میں یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، جسے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس شہر کی مارکیٹیں بھی بہت منفرد ہیں۔ ایک چھت کے نیچے سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے۔ بلند و بالا عمارتیں سب سے زیادہ آپ کو اسی شہر میں نظر آئیں گی۔ دوستو، نیدرلینڈ میں فارمنگ کو بہت ہی جدید طریقے سے کیا جاتا ہے، جس میں کم وقت میں زیادہ پیداوار ہوتی ہے اور کوالٹی میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ مرغیوں کے انڈے ہوں یا گائے کا دودھ ہو، نیدرلینڈ کا جدید طریقہ پوری دنیا سے الگ ہے۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو اسے وقت کے ساتھ ساتھ مزید جدید بناتا ہے۔ AI ٹیکنالوجی کی مدد سے سبزیوں کی کوالٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایسی مشینیں آپ نے کبھی کسانوں کے پاس نہیں دیکھی ہوں گی۔ نیدرلینڈ کے کسان اکثر PhD ہولڈر یا کم سے کم گریجویشن ضرور کی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ فارمنگ میں روبوٹس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روبوٹ کیسے صفائی کر رہا ہے۔ اگر بات کریں اس ملک میں جانے کی، تو اس کے لیے آپ کو VFS گلوبل سے ویزا اپلائی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ شینجن ممالک میں آتا ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو ثبوت دینا ہوگا کہ آپ واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر رزق کے مواقع عطا کرے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔